हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पर। क्लास एंजियोस्पर्म क्या होती है, कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है। अगर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें हैप्लॉइड यानी कि गेमेटोफाइटिक जनरेशन और डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन भी होती है। इसके अलावा अगर हम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है बच्चे? द सीड जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो भी सीड होता है जब उसमें से एक प्लांट बनता है तो वो एक फेवरेबल कंडीशन में ही बनता है। एम्ब्रियो डिवेलप इनटू द मैच्योर स्पोरोफाइट। एक जो सीड होता है उसके अंदर एंड दैट एम्ब्रियो डिवेलप इनटू द मैच्योर स्पोरोफाइट, दिस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब आगे हम देखते हैं फ्लावर फॉर्मेशन। क्या जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं ना उसके अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो फ्लावर होते हैं ना इसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। किसका? प्लांट्स का। अब क्या होते हैं, ये जो फ्लावर होते हैं इसके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर आपको ये एक फ्लावर दिख रहा है, ठीक है ना। फ्लावर में ये जो पिस्टल है ये फीमेल पार्ट है और इसी तरह ये जो स्टेमन है ये मेल पार्ट है और स्टेमन के ऊपर आप एंथर्स देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि द फ्लावर्स कंटेन मेल यानी कि स्टेमन एंड फीमेल यानी कि कार्पल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। पोलिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर क्या हो गया? स्टेमन हो गया यानी कि मेल पार्ट हो गया और स्टिग्मा क्या है? कार्पल यानी कि फीमेल पार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो पोलिनेशन के दौरान इसमें क्या होता है कि पोलिनेशन के दौरान यानी कि कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक में जैसे कि इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, हनी बी हो गई, बटरफ्लाई हो गए, इनके थ्रू पोलिनेशन होती है। ये क्या करते हैं? एंथर को पिक करते हैं, स्टिग्मा पर डाल देते हैं, तो इससे पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। डिस्पर्सल ऑफ सीड विंड के थ्रू भी होती है, वाटर के थ्रू भी हो सकती है। अब हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें, जब पोलन ट्यूब ग्रो डाउन इनटू द ओव्यूल, ये जो पोलन ट्यूब होती है, ठीक है ना, ये ग्रो करती है और ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाती है एंड स्पर्म सेल्स फर्टिलाइज द एग, और जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो एग को फर्टिलाइज करते हैं। अब जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, दैट डिवेलप इनटू द एम्ब्रियो विद इन द सीड। सीड फॉर्मेशन देखें तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डिवेलप इनटू अ सीड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो ओव्यूल होता है वो डिवेलप होता है इनटू द सीड, और सीड क्या कंटेन करता है? एम्ब्रियो, ठीक है ना। द ओवरी डिवेलप इनटू फ्रूट। अब सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वेरियस इसके फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। अब ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट, जब एक प्लांट फेवरेबल कंडीशन में एक सीड जर्मिनेट हो गया, अब उससे एक न्यू प्लांट ग्रो होगा। जब न्यू प्लांट ग्रो होगा और फिर जब न्यू प्लांट ग्रो होता है फिर लाइफ साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब आप इस लाइफ साइकिल को देखिए, आपको सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर देखिए आपको फ्लावरिंग प्लांट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फ्लावर है। अब इस फ्लावर में हम क्या देखते हैं? हम यहाँ से स्टेमन ले लेते हैं यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट यानी कि पिस्टल ले लेते हैं। अब ये जो पिस्टल है ये क्या है? ओवरी है। इसमें मैक्रोस्पोर मौजूद होंगे, ओव्यूल मौजूद होगा। इस तरह से जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब आप यहाँ देखिए यहाँ एंथर मौजूद है। अब यहाँ जो एंथर है इनमें क्या होगा कि मियोसिस के थ्रू अब ये पोलन ग्रेन्स बन गए, ठीक है ना। अब पोलन ग्रेन में आप पोलन ट्यूब और ट्यूब न्यूक्लियस ये सब देख सकते हैं। यहाँ से हमने पोलन ग्रेन लिया यानी कि यहाँ से अब हमने क्या लिया? पोलन ग्रेन लिया। यहाँ से ओवरी के थ्रू हमने क्या लिया? अब
क्या लिया, पिस्टल लिया। अब इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, पोलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो सीड बनेगा। अब जब सीड बनेगा बच्चे, तो उस सीड के अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म यानी और एम्ब्रियो होगा, सीड कोट होगा और फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट करेगा और एक न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बना देगा। तो यही इनकी लाइफ साइकिल है बच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।